आज वकील साहब ने ऐसी बात कही है, ये बात सिर्फ अदालत में नहीं, असल पूरी जिंदगी पर लागू होती है। देखिए यह वीडियो। उनके अनुयायियों के लिए है या समाज के लोगों नहीं नहीं नहीं, कोई उनके लिए। अब उनके भंडारे चलते हैं, क्या वहां कोई स्टेगमा लिखा है कि अनुयायी खाएंगे? जो आ रहा है वो भोजन प्रसाद लेगा, जो आ रहा है वो प्रसाद लेगा, जो आ रहा है चाय के समय चाय लेगा, जो आ रहा है पेशेंट आंखों का तो उसका इलाज होगा, दांतों का पेशेंट है तो दांतों का इलाज होगा। औषधि के रूप में, मैंने कहा नहीं डरे हुए को अभय दान दो, भूखे रोगी को औषधि का दान। ये जो दान की प्रक्रिया है, संत रामपाल दास जी ने उसको अपने में केंद्रित नहीं रखा, लेके रखने की, उसे देने का काम किया है। और जब देने लगता है कोई व्यक्तित्व, जब देने लगता है तो उसका दायरा बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसे पूरी दुनिया देख रही। तो यहां तो ये कारण बनाते हैं संत को भगवान। कौन ऊपर ले जाता है? तो उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर, उनके कार्य भगवान बनाते हैं। आपने हरियाणा की बात कही, अभी बाढ़ आई, पंजाब में बाढ़ आई, उससे पहले तो अभी आई, उससे पहले संत रामपाल जी का एक बहुत बड़ा, उन्होंने खबर पढ़ी कि भूख से मृत्यु हो गई। दिल दहलेगा, किसका दहलेगा? किसी व्यापारी का नहीं दहलेगा। जो धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं उनका नहीं दहलेगा, वो उस खबर को हटा देंगे। जो धर्म के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, जो सनातन धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं, उनका दिल नहीं दहलेगा। उन्हें तो अपनी बैंक की पासबुक बढ़ती हुई दिखेगी, उन्हें तो अपना चंदा चढ़ावा बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन भगवान, मैं बता रहा हूं, वो प्रोसेस कौन? भगवान। तो वो भगवान का ही दिल हिलेगा कि हमारे देश में कैसे भूख से मृत्यु हो गई। जो सरकार राशन का काम कर रही थी गरीबों को, उन्होंने तो सरकार के काम में तो जो जाता उसे मिलता, कोई वेरिफिकेशन नहीं था। लेकिन कुछ शर्म से लोग नहीं जाते थे। हम कहां मांगने जाएं, हम कहां लेने जाएं? कुछ लोगों की अर्थव्यवस्था पहले सही थी, बाद में गलत हो गई, तो उसको फिक्स किया, उसका सर्वे करवाया अपने फॉलोअर से। हर नगर, हर शहर, हर गांव का सर्वे करवाया कि कौन सा गांव में कौन सा 4 घर भूखे हैं, किसके घर व्यवस्था नहीं हो पा रही, उनके घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था, सब्जी पहुंचाने की व्यवस्था, तेल घी नमक आलू प्याज पहुंचाने की व्यवस्था, गैस सिलेंडर भिजवाने की व्यवस्था। ये कौन कर सकता है? ये निश्चित रूप से इस देश का भगवान कर सकता है। इसलिए लोग उन्हें संत रामपाल दास जी के साथ भगवान रामपाल जी कहते हैं। ये जो घर टूटे पड़े हैं, लोगों के घर नहीं बन पा रहे, किसी किसी के, उन घरों को बनाना, प्लॉट लेकर बनाना, अपने पैसों से उसके लिए घर बनवा के देना, उसको चाबी सौंपना, वो क्यों नहीं भगवान मानेगा? वो नहीं, उसके आने वाली 7 पीढ़ियां संत रामपाल दास जी को भगवान मानेगी और मानती रहेंगी। और दुनिया की कोई ताकत, कोई लग जाए, कोई उसे